एक समय की बात है, एक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने वालों का अंतिम दिन था। विद्यार्थी घर लौटने के लिए काफी उत्साहित थे। सभी शिष्यों के एकत्रित होने पर गुरुदेव बोले, प्रिय शिष्यों, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है। मैं चाहता हूं कि जाने से पहले आप सभी एक छोटी सी परीक्षा देने के लिए एक दौड़ में भाग लें। इस दौड़ में कहीं आपको कूदना होगा, कहीं पानी में उतरना होगा और अंत में अंधेरी जगह से गुजरना होगा। तो क्या आप तैयार हैं? सभी शिष्य बोले, जी गुरुदेव, हम तैयार हैं। दौड़ आरंभ होते ही सभी शिष्य तेज गति से भागने लगते हैं। वे सभी बाधाओं को पार करते हुए अंत में एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां बहुत अंधेरा था। शिष्य अंदर गए तो वहां स्थान स्थान पर नुकीले पत्थर भी पड़े हुए थे। पत्थरों के चुभने से सभी को असहनीय पीड़ा हो रही थी। सभी ने जैसे जैसे दौड़ समाप्त की और गुरुकुल पहुंचे, गुरु ने कहा, शिष्यों, मैं देख रहा हूं कि तुम लोगों में से कुछ ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली है और कुछ ने अधिक समय लिया है। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हम सभी साथ साथ ही दौड़ रहे थे, परंतु अंधेरे स्थान पर पहुंचते ही अलग स्थिति आ गई। कोई एक दूसरे को धक्का देकर आगे निकल रहा था तो कोई संभल संभल कर आगे बढ़ रहा था। कुछ तो ऐसे भी थे जो कि पांव में चुभ रहे पत्थरों को उठा उठाकर अपनी जेब में भर रहे थे, जिससे उनको समय लग रहा था। इसलिए सभी ने अलग अलग समय पर दौड़ पूरी की है। गुरु ने पूछा, जिन शिष्यों ने पत्थर उठाए वे कारण बताएं। उनमें से एक शिष्य ने कहा कि हमें लगा कि जो पीड़ा हम सहन कर रहे हैं, हमसे पीछे आने वालों को वो सहन ना करनी पड़े, इसलिए हमने वो पत्थर उठा लिए। गुरुदेव बोले, ठीक है, जिन्होंने पत्थर उठाए हैं वो आगे आए और मुझे पत्थर दें। कुछ शिष्य सामने आए और वे जेब से पत्थर निकालने लगे, किंतु निकालते समय उन्होंने देखा कि जिनको वो पत्थर समझ रहे थे वो दरअसल बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्य में पड़ गए और गुरुदेव की ओर देखने लगे। गुरुदेव बोले, शिष्यों, मैंने ही इस अंधेरी जगह पर ये हीरे डाले थे ताकि पता लग सके कि अपनी पीड़ा के साथ साथ अन्य लोगों की पीड़ा को कौन समझ सकता है। जिन्होंने ऐसा किया है, ये हीरे मेरी तरफ से उनको भेंट हैं। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि शिक्षा जिस रूप में ग्रहण की जानी चाहिए वैसी हुई है या नहीं, यह जांचने के गुरु के तरीके अनोखे होते हैं।